वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैग्नेट्स। हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ इलेक्ट्रिकल में नया सीखने वाले हैं। आज हम देखेंगे एसी मोटर और डीसी मोटर में क्या अंतर है। दोस्तों, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसी मोटर एंड डीसी मोटर। दोस्तों, इस पे आज हम 15 पॉइंट जो है एक एक करके 15 पॉइंट का जो है मैंने डिस्कशन किया, ठीक है ना। इसमें 15 पॉइंट पहले पॉइंट को रखा, उसके बाद जो है एसी मोटर और डीसी मोटर में अंतर बताया, ठीक है दोस्तों। ये इलेक्ट्रिकल इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आप अक्सर अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और इलेक्ट्रीशियन है तो आपसे ये क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में जनरली पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो चैनल को पूरा फुल वीडियो देखें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि उनको पल पल का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसी मोटर एंड डीसी मोटर। तो चलिए हम देखेंगे कि इसका पहला पॉइंट क्या है, ठीक है दोस्तों। तो एसी मोटर और डीसी मोटर इसमें पहला पॉइंट हम देखेंगे डिफिनेशन, ठीक है। इसका क्या डिफिनेशन है एसी मोटर। AC motor can be defined as an electric motor which is driven by an alternating current। दोस्तों, AC मोटर को हम अल्टरनेटिंग करंट के मदद से जो है चला सकते हैं, ठीक है। DC मोटर को देखते हैं दोस्तों। DC मोटर इज ऑल्सो ए रोटेटरी इलेक्ट्रिकल मोटर दैट कन्वर्ट्स डायरेक्ट करंट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। DC मोटर भी एक रोटेटरी इलेक्ट्रिकल मोटर है जो कि डायरेक्ट करंट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये पहला पॉइंट है डिफिनेशन का एसी मोटर और डीसी मोटर का। दोस्तों, इसके पहले मैं जो है इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर पे जो है वीडियो बना चुका हूँ और उसका लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एसी मोटर और डीसी मोटर, ठीक है दोस्तों, ये पहला पॉइंट है। चलिए हम दूसरा पॉइंट में देखेंगे कि टाइप्स, एसी मोटर के टाइप्स देखेंगे और डीसी मोटर्स के भी टाइप्स देखेंगे। टाइप्स में एसी मोटर और डीसी मोटर में क्या डिफरेंस है हम वो देखते हैं। एसी मोटर आर मेनली ऑफ टू टाइप्स विच आर सिंक्रोनस एसी मोटर्स एंड इंडक्शन मोटर्स। तो सिंक्रोनस एसी मोटर्स जो होता है वो मान लीजिए जनरेटर में जो अल्टरनेटर है वो सिंक्रोनस एसी मोटर्स होगा, और इंडक्शन मोटर जिसको कि असिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। सिंक्रोनस एसी मोटर इसलिए पड़ा क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड से चलता है और इंडक्शन मोटर में जो है स्पीड्स जो है वेरी करते रहता है। दोस्तों, डीसी मोटर आर आल्सो मेनली ऑफ टू टाइप्स विच आर नेमली डीसी मोटर्स विथ ब्रशेस एंड डीसी मोटर विदाउट ब्रशेस। दोस्तों, डीसी मोटर भी दो प्रकार का होता है जिसमें कि ब्रशेस होते हैं। एक होता है जिसमें कि ब्रशेस होते हैं और एक डीसी मोटर होता है जिसमें कि विदाउट ब्रशेस होते हैं, ठीक है। अब चलेंगे देखेंगे तीसरा पॉइंट, करंट इनपुट। दोस्तों, एसी मोटर में और डीसी मोटर में करंट इनपुट में क्या अंतर है वो देखते हैं। एसी मोटर्स ओनली रन व्हेन अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन एज इनपुट। दोस्तों, एसी मोटर तभी रन करता है जब अल्टरनेटिंग एसी जो है उसको सप्लाई दिया जाता है, ठीक है, इनपुट में, तभी जाके आउटपुट निकलता है और मोटर चलती है। डीसी मोटर विल ओनली रन व्हेन डीसी सप्लाई इज गिवन। दोस्तों, डीसी मोटर तभी चलती है जब उसमें डीसी सप्लाई दिया जाता है, क्योंकि अगर डीसी मोटर में अगर हम लोग एसी सप्लाई देंगे तो मोटर क्या होगी, जल जाएगी, ठीक है दोस्तों। इन केस ऑफ डीसी सीरीज मोटर द मोटर माइट रन विथ एसी सप्लाई। दोस्तों, डीसी सीरीज मोटर क्या होता है, एक स्पेशल मोटर होता है डीसी सीरीज मोटर। इसमें क्या है कि यह जो एसी से के सप्लाई से भी रन कर सकता है डीसी सीरीज मोटर, ठीक है। तो दोस्तों, अब देख लिया करंट इनपुट जो कि एसी मोटर और डीसी मोटर में क्या अंतर है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो है चौथा पॉइंट है, उसमें देखते हैं कि कम्यूटेटर्स एंड ब्रशेस, ठीक है। चौथा हम देखेंगे कि एसी मोटर और डीसी मोटर में क्या अंतर है कम्यूटेटर एंड ब्रशेस में, ठीक है दोस्तों। एसी मोटर, कम्यूटेटर्स एंड ब्रशेस आर एब्सेंट इन एसी मोटर्स। दोस्तों, कम्यूटेटर और ब्रश जो होता है एसी मोटर्स में नहीं होते, ठीक है, वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है, अनुपस्थित होते हैं, उसमें होते ही नहीं एसी मोटर में, ठीक है। और डीसी मोटर में जो है कम्यूटेटर एंड कार्बन ब्रशेस आर प्रेजेंट इन द डीसी मोटर्स। यानी कि डीसी मोटर में कम्यूटेटर्स भी होते हैं और कार्बन ब्रशेस भी होते हैं, ठीक है दोस्तों।
दोस्तों डीसी मोटर्स में आप देखते होंगे कि कार्बन ब्रशेस होता है, ठीक है। तो कार्बन ब्रशेस क्या होता है कि कभी कभी कार्बन जो उसमें होता है ना, वो आपका रगड़ रगड़ खा के क्या होता है, एकदम बहुत ज़्यादा पतला होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग जो है हटाना पड़ता है, ठीक है ना। हटा करके नया ब्रशेस को लगाना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। कार्बन को, नया जो कार्बन है उसको लगाना पड़ता है, फिर जाके जो है आपका सप्लाई देता है और जो है आपकी जो है चलने लगती है मोटर, ठीक है। इनपुट सप्लाई फेजेस, दोस्तों एसी मोटर और डीसी मोटर में आज हम देखेंगे कि इनपुट सप्लाई फेजेस में क्या डिफरेंस है। एसी मोटर कैन रन ऑन बोथ सिंगल फेज एंड थ्री फेज सप्लाईज। एसी मोटर सिंगल फेज पे भी चलती है और थ्री फेज भी सप्लाई पे चलती है, ठीक है दोस्तों। डीसी मोटर कैन रन ओनली वन सिंगल फेज सप्लाई। दोस्तों डीसी मोटर में हम लोग थ्री फेज सप्लाई नहीं दे सकते, क्योंकि थ्री फेज सप्लाई अगर हम देंगे तो फिर वो ये जल जाएगी, ठीक है। तो डीसी मोटर में केवल हम सिंगल फेज ही सप्लाई देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं स्टार्टिंग ऑफ मोटर। तो एसी मोटर और डीसी मोटर में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। ए थ्री फेज एसी मोटर इज सेल्फ स्टार्टिंग, ठीक है दोस्तों, बट ए सिंगल फेज एसी मोटर रिक्वायर्स ऑफ स्टार्टिंग मैकेनिज्म। दोस्तों अगर एसी मोटर है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि थ्री फेज एसी मोटर में जो कि सेल्फ स्टार्टिंग होता है, लेकिन सिंगल फेज में क्या होता है, स्टार्ट करने के लिए हम लोग को क्या एक कैपेसिटर लगाना पड़ता है, ठीक है। स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर, ठीक है दोस्तों, ये दोनों कैपेसिटर जो है लगाना पड़ता है, ठीक है। अब डीसी मोटर में देखते हैं। डीसी मोटर आर ऑलवेज सेल्फ स्टार्टिंग इन नेचर। डीसी मोटर जो होता है, डीसी मोटर का प्रकृति कैसा होता है कि वो सेल्फ स्टार्टिंग हमेशा रहता है, ठीक है। हमेशा जो है सेल्फ स्टार्टिंग होता है, इसका नेचर ही होता है सेल्फ स्टार्टिंग होता है, ठीक है। बट एसी मोटर में ऐसा नहीं होता है, सिंगल फेज में इसमें कैपेसिटर की आवश्यकता होती है, ठीक है दोस्तों। तो आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक्स, दोस्तों सातवां पॉइंट है आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो एसी मोटर और डीसी मोटर में देखेंगे कि आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या अंतर है। इन एसी मोटर द आर्मेचर इज स्टेशनरी वाइल द मैग्नेटिक फील्ड रोटेट्स। एसी मोटर में क्या होता है कि आर्मेचर क्या होता है, एकदम स्टैटिक रहता है। जो आर्मेचर तो स्टैटिक होता है और उसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है जिससे कि ईएमएफ को वो काटता है, जिससे कि मेरा क्या होता है, स्लिप जो है जीरो हो जाता है, ठीक है दोस्तों। डीसी मोटर, इन डीसी मोटर्स द आर्मेचर रोटेट्स वाइल द मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स स्टेशनरी। डीसी मोटर में क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, स्टेशनरी होता है, ठीक है दोस्तों, और आर्मेचर उसमें रोटेट्स करता है, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं आठवां पॉइंट है इनपुट टर्मिनल एसी मोटर। इन एसी मोटर थ्री इनपुट टर्मिनल आर वाई बी इज प्रेजेंट। डीसी मोटर, इन डीसी मोटर टू इनपुट टर्मिनल इज प्रेजेंट, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। क्यों? क्योंकि डीसी मोटर में जो है आपका डीसी सप्लाई दिया जाता है, जिसको कि हम लोग डिनोट करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। बट एसी टर्मिनल में क्या होता है, एसी मोटर में क्या होगा कि थ्री फेज सप्लाई दिया जाता है, तभी मोटर रन करेगी, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप डीएल स्टार्टर हो गया, उसमें एसी मोटर में थ्री फेज सप्लाई दिया जाता है, 415 वोल्ट डायरेक्टली जो मोटर को दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब 9 पॉइंट देखते हैं, स्पीड कंट्रोल। तो स्पीड कंट्रोल में हम देखें कि एसी मोटर और डीसी मोटर में क्या अंतर है। द स्पीड ऑफ एन एसी मोटर कैन बी चेंज्ड बाय वेयरिंग द फ्रीक्वेंसी। होता क्या है कि एसी मोटर में हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को चेंज करके, ठीक है। डीसी मोटर के केस में क्या होता है, इन द केस ऑफ डीसी मोटर स्पीड कैन बी कंट्रोल्ड बाय चेंजिंग द आर्मेचर वाइंडिंग करंट। दोस्तों डीसी मोटर के केस में क्या होता है कि आर्मेचर वाइंडिंग करंट को, आर्मेचर वाइंडिंग में जो करंट होता है उसको चेंज करके जो होता है इसके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। बस एसी में मोटर में क्या होता है कि एक बीएफडी डिवाइस आती है, उसके थ्रू जो हम लोग फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों दो ऐसा रीज़न है जिससे कि हम लोग स्पीड को चेंज कर सकते हैं। या तो पोल्स की संख्या को बदल कर चेंज कर सकते हैं, बट पोल्स जो कि हमेशा स्टैटिक होते हैं वो चेंज होते नहीं है, इसलिए हम लोग जो है वीएफडी का यूज करके फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब 10वां पॉइंट देखते हैं, लोड चेंज, ठीक है दोस्तों। लोड चेंज में एसी मोटर और डीसी मोटर में क्या अंतर है वो देखते हैं। एसी मोटर्स शो ए स्लो रिस्पॉन्स टू द चेंज इन लोड। होता क्या है कि लोड जैसे ही चेंज होता है तो एसी मोटर क्या करता है, एकदम स्लो रिस्पॉन्स दिखाता है, ठीक है, चेंज लोड होते हैं। बट डीसी मोटर शोज ए क्विक रिस्पॉन्स टू द चेंज इन लोड। जैसे हमारे लोड चेंज हुआ, ठीक है, लोड बढ़ा या लोड घटा, तो तुरंत डीसी मोटर क्विक रिस्पॉन्स देता है, ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स को दिखाता है। बट एसी मोटर में ऐसा नहीं होता है। एसी मोटर लोड के चेंज होने से एकदम स्लो रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। जैसे लोड बढ़ा तो फिर वो धीरे धीरे जो होता है अपना स्पीड जो है बढ़ता है मोटर का, ठीक है दोस्तों।
अब चलते हैं 11वां पॉइंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, तो एसी मोटर और डीसी मोटर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी में क्या अंतर वो देखते हैं। सिंस एसी मोटर्स डू नॉट हैव ब्रशेस एंड कम्यूटेटर्स, दे आर वेरी रिग्ड एंड हैव ए हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है दोस्तों, और डीसी मोटर केस में क्या होता है कि द ब्रशेस एंड कम्यूटेटर्स इन डीसी मोटर लिमिट द स्पीड एंड रिड्यूस द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द मोटर। दोस्तों एसी मोटर में क्या होता है कि ब्रशेस और कम्यूटेटर्स नहीं होते, जिसके कारण कि इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये टोटली जो है वाइंडिंग पे डिपेंड करता है मोटर। ठीक है, अगर वोल्टेज आपका सही रहा, फ्रीक्वेंसी सही रहा, तो आपका मोटर काफ़ी अच्छी चलेगी। ठीक है दोस्तों, और हम लोग प्रॉपर अगर मेंटेनेंस करते रहते हैं तो मोटर हमारी अच्छी चलती है। बट डीसी मोटर में ऐसा नहीं है, वो ब्रशेस और कम्यूटेटर्स जो होता है वो चलते चलते रगड़ खाता है, जिसके कारण क्या होता है कि कार्बन ब्रश जो है आपका ये हो जाता है। ठीक है, घिस जाता है, घिसने के बाद हम लोग उसको चेंज करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं 12th पॉइंट है इफिशियंसी। एसी मोटर और डीसी मोटर में देखते हैं इसकी क्या एफिशिएंसी है। ड्यू टू इंडक्शन करेंट लॉस एंड मोटर स्लिप द एफिशिएंसी ऑफ एसी मोटर इज लेस। डीसी मोटर में देखते हैं कि द एफिशिएंसी ऑफ डीसी मोटर इज हाई एज देयर इज नो स्लिप एंड इंडक्शन करेंट लॉस। होता है क्या है दोस्तों कि जो इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि लॉस और जो मोटर का स्लिप जो होता है उसके कारण क्या होता है कि एसी मोटर जो होता है लॉस हो जाता है। ठीक है, एसी मोटर लेस होता है। ठीक है, इंडक्शन मोटर में जो लॉस और मोटर स्लिप होता है उसमें एसी मोटर क्या होता है, लेस होता है। अब 13वां पॉइंट देखते हैं मेंटेनेंस एसी मोटर और डीसी मोटर का। तो एसी मोटर्स रिक्वायर लेस मेंटेनेंस एज ब्रशेस एंड कम्यूटेटर ऑब्सेंट। एसी मोटर में क्या होता है कि लेस मेंटेनेंस होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ब्रशेस और कम्यूटेटर्स होते नहीं है, वो ऑब्सेंट होते हैं। बट डीसी मोटर रिक्वायर्स एक्सेसिव मेंटेनेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्रशेस एंड कम्यूटेटर्स। होता है कि डीसी मोटर में जो कार्बन ब्रशेस होते हैं वो घिस जाते हैं, घिसने के कारण क्या होता है कि उसको चेंज ही करना पड़ता है, तभी उसमें से करंट पास करता है और कोई भी मोटर्स जो है चलती है। ठीक है, और इसमें मेंटेनेंस बहुत होते रहते हैं डीसी मोटर ड्यू टू ब्रशेस और कम्यूटेटर्स के कारण। बट एसी मोटर में ब्रशेस और कम्यूटेटर्स होते नहीं हैं, वो ऑब्सेंट होते हैं, इसलिए एसी मोटर रिक्वायर लेस मेंटेनेंस ड्यू टू ऑब्सेंट ऑफ ब्रशेस और कम्यूटेटर्स। ठीक है, अब चौथा पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस। एसी मोटर आर रिक्वायर्ड वेयर देयर इज ए नीड फॉर हाई स्पीड एंड वेरिएबल टॉर्क। ठीक है, एसी मोटर हम लोग वहाँ यूज करते हैं जहाँ हाई स्पीड और वेरिएबल टॉर्क की आवश्यकता होती है। डीसी मोटर आर रिक्वायर्ड वेयर देयर इज ए नीड फॉर वेरिएबल स्पीड एंड हाई टॉर्क। डीसी मोटर हम लोग वहाँ यूज करते हैं जहाँ की स्पीड को वेरी कराना होता है और टॉर्क उसका हाई होता है। बस एसी मोटर को वहाँ आवश्यकता होती है जहाँ की हाई स्पीड होता है, स्पीड काफ़ी हाई होता है, और लेकिन टॉर्क जो होता है लोड के अकॉर्डिंगली वेरिएबल होता है। ठीक है, वेरी करता है। ठीक है, वहाँ हम लोग क्या होता है एसी मोटर्स का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, लास्ट पॉइंट है मेरा 15वां पॉइंट। ठीक है, देखते हैं प्रैक्टिकल यूजेस एसी मोटर और डीसी मोटर्स के कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, तो एसी मोटर्स देयर आर मेनली यूज इन लार्ज इंडस्ट्रीज। तो एसी मोटर का यूज कहाँ करते हैं, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि छोटे इंडस्ट्री में नहीं किया जाता है, बट बहुत बड़े बड़े कैपेसिटी के मोटर्स जो है एसी मोटर लार्ज इंडस्ट्री में, बड़े इंडस्ट्री में यूज किया जाते हैं। डीसी मोटर देयर आर मोस्टली यूज इन स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस। डीसी मोटर जो होता है स्मॉल डोमेस्टिक में यूज किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि पल पल का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।